राधे राधे। जय Shri Krishna. A few days back, I got a chance to join a satsang at Swami Chinmayanandaji's ashram in Lodhi Road. Discourses were being given on Srimad Bhagavad Gita. On that day, Swami Sukbodhananda Ji was giving discourses on Srimad Bhagavad Gita's Karma Yoga. In the beginning, he asked everyone, which chapter of Srimad Bhagavad Gita did you like most? The discourses were in English, but I will share the satsang in Hindi here with you. स्वामी जी ने पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता में कौन सा अध्याय उन्हें सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। वेरियस व्यूज थे, डिफरेंट व्यूज थे, और स्वामी जी ने अंत में क्या जवाब दिया, इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इन द मीनवाइल, let's take one incident from Srimad Bhagavad Ji. Raja Parikshit, searching for his hunt in the jungle, वो घूमते घामते जब उनको बहुत थकान महसूस हुई और बहुत प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम की तरफ चले गए। शमीक ऋषि अपने ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने कुछ देर तक वहां इंतजार किया और प्रतीक्षा की कि ऋषि थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलेंगे और मैं प्रयोजन बताऊंगा यहां आने का। प्रयोजन यही था कि बहुत प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए था। बट ऋषि जी अपने ध्यान में मगन बैठे रहे। राजा परीक्षित को गुस्सा आया। राजा थे, स्वाभाविक है, किसी ने पूछा ही नहीं, और ऋषि को क्या लेना राजा या महाराजाओं से, वो अपने ध्यान में मगन थे। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप कहीं से उठा के शमीक ऋषि के गले में पहना दिया और वहां से चले गए अपने राज्य में वापस। कुछ समय पश्चात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां आश्रम में आए तो उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आया कि किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। वह ध्यान में बैठ गए और ध्यान के जरिए ये पता चला उनको कि राजा परीक्षित यहां आए थे और उन्होंने ही यह पवित्र कार्य किया है। तुरंत अपने हाथों में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भागवत जी का सारा कथा सार इसी बात पर चलता है कि किस तरीके से जब राजा परीक्षित विचलित हो गए और किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर अंत समय नजदीक है और श्रृंगी ऋषि का श्राप है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, 7 दिनों के पश्चात मृत्यु होनी स्वाभाविक है। तो आप भागवत कथा का स्मरण कीजिए। तो भागवत जी में ये कथा आती है कि किस तरीके से, किस तरह शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरी कथा सुनाई और उस कथा में जो संपूर्ण महिमा है वो श्री कृष्ण जी की है। विभिन्न रूपों में कृष्ण जी का वर्णन है और भागवत कथा के अंत में जिस वक्त वह कथा समाप्त होने को होती है
न केवल राजा परीक्षित बल्कि उस कथा को जो भी सुनता रहा, यदि आज भी हम सुन रहे हैं तो मन में श्री कृष्ण जी के प्रति अथाह प्रेम, अथाह प्यार आ जाता है, स्वाभाविक है। तो मृत्यु का भय किस तरीके से राजा परीक्षित की आंखें खोल गया, स्वामी जी ने अपने सत्संग में बताया, बहुत विस्तार पूर्वक बताया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी, जो स्पेशली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये थी, ध्यान, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वह बन क्यों नहीं पाता? एकमात्र रीजन है कि हम ध्यान में उतरते ही नहीं हैं, हम चेतन अवस्था में नहीं आते, हम बेहोश रहना पसंद करते हैं। और बेहोशी का ये आलम रहता है कि अगर हम सत्संग भी सुन रहे हो तो हम सत्संग में नहीं होते, मंदिर जा रहे हो मंदिर में नहीं होते, परिक्रमा चल रही है लेकिन उसी वक्त मन घर की भी परिक्रमा करता रहता है, अपने कामकाज की भी परिक्रमा करता रहता है, तो ध्यान लगे कहां से? तो स्वामी जी ने जो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया वो ये था, याद कीजिए अपने स्टूडेंट लाइफ के वो डेज जब एग्जाम सर पे आ जाते थे और पता चलता था कि कल ही एग्जाम है। तब क्या होता था, कोई चीज जब याद नहीं होती थी तो एज ए स्टूडेंट बचपन में हम सभी लोग फर्रे बनाया करते थे, बॉम्ब बनाते थे, ताकि एग्जाम आने पर, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो खोल करके देख करके उसका आंसर लिख सके। और आप में से सभी ने अनुभव किया होगा कि जिस वक्त वो फर्रे बनाए जा रहे होते थे, उन फर्रों को बनाते हुए सब कुछ याद हो जाता था, चाहे वो संस्कृत के रूप हो या अलजेब्रा की कोई इक्वेशंस हो या इंग्लिश की कोई पोएम हो, वो तब याद हो जाता था, लेकिन थ्रू आउट द ईयर याद नहीं हुआ, कारण एग्जाम सर पे था। इसी तरीके से मृत्यु, अगर ये पता चल जाए कि मृत्यु होने ही वाली है, राजा परीक्षित तो बहुत लकी थे कि उनको पता चल गया कि 7 दिन में, अगले 7 दिन में मृत्यु होनी है, तो भागवत की शरण में आ गए और उन्होंने वो एक पवित्र कथा जो जागृत करने वाली थी वो सुनी। हम लोगों को तो कोई ये भी बताने वाला नहीं है कि वो समय कब आ रहा है, तो हमारे लिए यहां पर स्वामी जी का जवाब आया था कि जो गीता का पहला अध्याय है वहीं कंसंट्रेशन कीजिए ना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मुझे आप दोनों सेनाओं का निरीक्षण करा दीजिए, और उस निरीक्षण में उन्होंने क्या पाया, सभी तो मेरे मित्रगण हैं, किसको मारूंगा मैं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। और श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण अध्याय, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, पुरुषोत्तम योग हो, यहां तक कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना भव्य दिव्य रूप दिखा करके भी समझाने की कोशिश की, पर तब भी अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 18वें अध्याय में उन्होंने सिर्फ यही कहा, अर्जुन सारा ज्ञान ध्यान छोड़ दो और मेरी शरण में चले आओ। जिस वक्त टोटल सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और तब वो कार्य आप नहीं करोगे, मैं करूंगा और तुम्हारे जरिए करूंगा। यही गीता का सार है, और यही उस दिन उस सत्संग का आनंद था। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अंत में शेयर करते हैं। होप यू विल लाइक इट।
मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अपनी मैं त्याग के अगर हम हो जाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो बेड़ा पार ही है। राधे राधे।